Morning, Deepthi. थैंक यू दीप्ति एंड गुड मॉर्निंग। Good मॉर्निंग। morning, Deepthi ji. दीप्ति आज Such a मेरा समरवीर wonderful, का बर्थडे है, लास्ट में beautiful. विशेष दीप्ति देने। जी Good morning, एक बार Deepthi वो ji. रिपीट कर दीजिए ना, कौन बाइबल सा? कोट का लास्ट वाला जो वो सेकंड वाला। आई थिंक मैं रोमिका को बोलूंगी। रोमिका ने एक बार मुझसे लिख के लिया था। शी इज गोइंग टू पोस्ट इट टू ऑल ऑफ यू ओके ऑन द ओके ग्रुप। हाँ जी, स्टेला। ओके, थैंक यू Deepthi सो ji, मच। today is my younger son-in-law's birthday, Naval's birthday. He's in हाँ, US now. आई जस्ट विश हिम, लेट मी स्टार्ट द यूट्यूब और वंस। मुझे भी विश कर देना, मेरा समरवीर का 6th बर्थडे है आज। अरे वाह, So cute. आफ्टरवर्ड्स इन द आफ्टर द क्लास व्हेनेवर यू आर Beau- फ्री देन। आई yeah, विल, आई beautiful विल। day. बट आई नीड योर ब्लेसिंग्स। Yeah. Yes, डेफिनेटली। I Thank you. would love to. Thank you. So Good good morning, morning. everyone. Welcome Good everyone on morning, the Zoom everyone. call and on the YouTube. Thank you so much for giving your very, very precious time to us. Thank you for people for finding us on the YouTube. और तब से आप हमें तक अभी तक फॉलो कर रहे हैं और डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। पूरे टाइम कुछ ना कुछ मैसेजेस कहीं से मिल रहे होते हैं। इतना सारा प्यार, मतलब मैसेजेस देख के ही आप रोते रहते हैं, खुशी के आंसू या जो भी हैं। So thank you for this kind of an insane love. It is like that's what keeps us going. So thank you so much. और बिल्कुल भी ये भारी काम नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है रोज सुबह ट्रैवल पे भी जल्दी उठ के ये करते हो वो करते हो, नहीं, ये आप लोगों का प्यार है जो हमसे करवाता है ना। सो वी आर ऑल पपेट्स इन द हैंड ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कल क्या डॉक्टर ह्यूलन ने बोला था, डॉक्टर जो वाइटाले को, तो उन्होंने यही चीज बोली थी ना कि सब अपना पात्र अपना किरदार निभाएंगे। और उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का एग्जाम्पल दिया था और कहा था कि जिस तरह ऑर्केस्ट्रा में अगर तुम गिटार बजा रहे हो तो तुम्हें बस गिटार बजाने का काम है और बाकी सबके साथ सिंक्रोनाइज करना है। वो अपने आप जब अपना बेस्ट दोगे तो वो होता रहेगा, है ना। यही चीज उन्होंने बताई थी। तो आज वाले जो आज भी हम पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा हमने रीड किया था, तो उसमें डॉक्टर जो वाइटाले यही बोलते हैं कि सब लोग समझते हैं दैट आई एम गॉड, बट नहीं, भगवान बस मेरे हाथ और पैर और दिमाग और सारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां यूज करके बस मेरा अपना किरदार निभाने, मतलब आई एम जस्ट प्लेइंग माई पार्ट इन दिस होल जर्नी। तो इस तरह से, सो इट इज़ नॉट मच, इट इज़ नॉट, आई लव एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग इट। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल एंजॉय नहीं कर रही या बहुत टाइम दे रही हूँ। मैं तो लुक फॉरवर्ड करती जगी हुई हूँ। मतलब आज भी वही 4:20 से जगी हुई थी और आराम से अपने ब्लेसिंग्स लिखे और सब किया। So it is so wonderful. So thank you for being so compassionate and empathetic towards me and thinking so much. So thank you for your love. और आज से नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, तो इसीलिए पूरे टाइम इंटेंशन सेट करके दैट हम अपना एक एक कदम एक एक दिन बहुत सफलता के साथ बिताएंगे और अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत बड़ा रखेंगे, है ना। कॉन्शियसनेस इवॉल्व करते रहेंगे, बिकॉज अगर चेतना हमारी इवॉल्व होती रहेगी तो हम जिंदगी अलग आंखों से देख पाएंगे और रिसीविंग भी हमारी उस हिसाब से बदल जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि, और किसी भी चीज के लिए जल्दीबाजी होना, ग्रीड होना, ये करना वो करना कुछ मायने नहीं रखता, है ना। सो सब चला जाता है भगवान के रेल में। एक एक चीज, थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस रजिस्टर हो रहे हैं। सो और उसी हिसाब से हमको मिलता भी है वापस। तो इसीलिए हम अपने सारे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस को इस तरह से रखें कॉन्शियसली। चेतना जब बढ़ती है तो फिर वो चेतना आ जाती है थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस में, फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि किस तरह से हमको सोचना है, क्या गलत है क्या सही है ना। अगर हम चूज ही नहीं कर सकते तो हमारे इंसान के रूप में पैदा होने का मतलब क्या है ना। चॉइस तो करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी कभी भी गिर जाता है जीवन में। मतलब वो है कि सब स्लिपरी होते हैं, तो बहुत ध्यान से रहना पड़ता है हमको, है ना। एवरीबडी स्लिपरी, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी किसी का एकदम से दिमाग, मतलब भगवान हमेशा टेस्ट करते हैं जब लाइफ में बहुत बड़ी कोई चीज आने वाली होती है ना, उसके पहले एक इम्तिहान होता है। और हर हर टाइम में, मतलब कोई भी बड़ी चीज के पहले बड़ा इम्तिहान होगा। ऑब्वियसली अगर आप जी मैट दे रहे हो अपने एमबीए एग्जाम के लिए और आपको बेस्ट कॉलेज एमबीए का चाहिए और जी मैट एग्जाम दे रहे हो, तो वो थोड़ा टफ एग्जाम होता है ना। क्योंकि उसके बाद आपको पता नहीं इंडिया का या बाहर का कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है, जो भी यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन होगा। तो अगर जितना बड़ा, अगर आपको आईआईएम अहमदाबाद चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ती है। तो इसी इसी रेल में, इसी जीवन में, अगर हमको लाइफ में बहुत अमेजिंग मोमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस चाहिए तो एग्जाम सारे 10 में से 10 नंबर पाके क्लियर करने पड़ेंगे। भगवान छोड़ते नहीं हम, एग्जाम जरूर लेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन दे देंगे, मतलब हम हमको समुद्र में फेंक देते हैं और देखते हैं कि हम क्या आप शोर तक स्विम करके आ पा रहे हैं कि हम डूब गए वहां पे,
है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन दे देंगे जो या तो बहुत ग्रीड की होती है कि कोई प्रेयर आंसर कर देंगे जो हम बहुत टाइम से चाहते हैं, अब वो प्रेयर आंसर हो गई तो अब आपके सातवें आसमान पे, है ना। तो एक एक शायर है जिन्होंने कहा था कि हमको गिरने का क्या डर, गिरने का डर तो उसको होता है जो थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ होता है, जो हमेशा से धरती पे खड़ा होता है उसको गिरने का क्या डर वो कहाँ गिरेगा। इसीलिए अपने पैर अपनी नाक सब धरती पे ही रखें तो बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए, है ना। टू हैव ह्यूमिलिटी, टू हैव हम्बलनेस, टू ट्रीट पीपल विद काइंडनेस, लव एंड एम्पैथी एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो फिर इसीलिए पूरे टाइम धरती पे ही रहेंगे तो गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। धरती से गिर के जाएंगे कहाँ, लेकिन ऊपर उठ गए तो फिर गिरेंगे बहुत जल्दी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि लव एंड अप्रिसिएशन में रहना, नहीं तो फिर एग्जाम में फेल हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एग्जाम होते रहेंगे। कोई भी, आप 10th क्लास को बिना एग्जाम दिए 11th में नहीं आ सकते, आप 12th क्लास में बिना एग्जाम दिए फर्स्ट ईयर में नहीं आ सकते। अगर फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जो भी आपका ग्रेजुएशन उसका फाइनल एग्जाम दिए बगैर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। और कई बार एक्स्ट्रा एग्जाम होता है एंट्रेंस के लिए, तो एक तो बोर्ड एग्जाम भी हो रहा है प्लस उस यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम हो रहा है जहाँ पे आपको जाना है ना। इसलिए छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जाम होते रहेंगे, घर में कभी कलेश हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करना कि हमारे एग्जाम का टाइम है, हमारी ये प्रेयर आंसर हो गई या हमारी ये प्रेयर आंसर नहीं हो रही है। कोई बहुत बड़ी जो प्रेयर होती है ना, वो भी जब आंसर होने वाली होती है तो उसके पहले सब बत्तियां गुल हो जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है, फिर आपको अंदर से रोशनी लगानी होती है ग्रेटिट्यूड की। तो वो वाला एग्जाम बहुत होगा, है ना। बस आपने जैसे ही उसके लिए थैंकफुलनेस किया, उस डार्क मोमेंट के लिए जो बहुत छोटा होता है, अगर जैसे ही हमने थैंक यू बोला, हम देखेंगे कि उसके आगे से सफलता का रास्ता होता है, बिकॉज वहां से हम नेक्स्ट लेवल पे जीवन में जा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लेवल के लायक भी तो भगवान टेस्ट तो करेंगे ना, आर वी इवन वर्थ इट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, इजंट इट। जैसे एक, आई डोंट नो टाइम कितना हो रहा है, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, मेरी फेवरेट कहानी है वो, है ना। एक बड़ा ईमानदार सा एम्प्लॉय था जो एक दुकान में काम करता था एक बड़े साहूकार के साथ में, बड़ा बिजनेसमैन था वो, है ना। मतलब लेन देन व्यापारी था बहुत, अपने नाम का, बहुत पुराना पैरेबल है। तो उस व्यापारी ने इसको रखा हुआ था, पर व्यापारी इस एम्प्लॉय को बोलता है कि देखो, तुम इतने ज्यादा सच्चे ईमानदार लोग हो, मतलब इंसान हो, कि इस तरह काम नहीं चलेगा। जो बहुत ज्यादा सच्चा और ईमानदार इंसान होता है ना, वो कभी जिंदगी में आगे प्रगति नहीं कर सकता, तुमको बहुत, तो इसलिए हम थोड़ा सा, हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे ईमान के हिसाब से ऐसा होगा नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि हमेशा से एक सच्चे और ईमानदारी के साथ में काम करना है और यही पैसे फलेंगे। अगर तुम बेईमानी से पैसे कमाओगे तो वो कभी नहीं फलेंगे, तो मेरे अंदर तो ये बहुत वायर्ड है, तो मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा देखो, प्रोडक्ट में कोई खास फर्क तो आ ही नहीं रहा है, यही चीज है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो साहूकार ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब इस तरह तुमको मेरे साथ काम नहीं करना, बिकॉज मेरा तो यही इरादा है कि मुझे ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा उंगली करके काम करनी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है अपने प्रोडक्ट्स में, बिकॉज यही आज की डिमांड है। तो उसने कहा मुझसे नहीं होगा, और वो काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं बेईमानी तो नहीं कर सकता अपने आप से, और मैं अपने आप की शक्ल कैसे देखूंगा ये वाला गलत काम करके। और ऐसा कोई गलत काम था भी नहीं वो, मतलब हल्का फुल्का कुछ था। एनी हाउ, इनके अपने प्रिंसिपल्स थे, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो एम्प्लॉय था, ये लड़का, ये काम छोड़ के चला गया। तो थोड़ा सा आगे गया, जो वो कहता है अपने गांव ही चला जाता हूँ मैं, और गांव बड़ा 2-3 गांव के पार उसका गांव था जहां उसके माँ बाप रहते थे। तो रास्ते में जा रहा था तो एक बहुत बूढ़ा सा उसको इंसान मिला। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि बेटा, मेरे से ये लाइक पोटली नहीं उठाई जा रही, तो मेरे लिए उठाओगे? ये डंडे से मैंने बांधी हुई है, मेरे तो कंधे झुक गए हैं इसकी वजह से। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं उठा देता हूँ, और काइंड तो था ही ये। तो इसने उठा ली। फिर उसके तो और बाकी का और 2 बैग्स थे उस बूढ़े के पास में, लेकिन एक इसने उठा लिया लड़के ने। तो उसको, उसके भी कंधे में थोड़ी देर के बाद दर्द होने लगा, बिकॉज वो बहुत हैवी वो था, वो पोटली बहुत हैवी थी, उसको लग रहा था ऐसे पत्थर लगा के वो लेके जा रहा है। उसके बाद आगे गया तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि एक और बैग है, अब मुझसे और नहीं हो रहा, तो तुम प्लीज ये भी उठा लोगे मेरे लिए? उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको भी उठा लेता हूँ, क्योंकि काइंड तो वो था ही, बहुत काइंड हार्टेड था। तो उसने कहा ओके, आई विल पिक दिस अप ऑल्सो। फिर उसके बाद आगे गए तो थोड़ा पहाड़ी इलाका आया। पहाड़ी इलाके में एक बहुत सबसे हैवी वाला जो बैग था वो अभी भी उस बूढ़े के पास था। तो उसने उसके लिए भी कहा इस लड़के को कि तुम तो जवान खून हो, तो बस थोड़ा सा, ये पहाड़ी इलाका है, बस पहाड़ी इलाके पे जो चढ़ते वक्त, जब चढ़ रहे हैं ना, तब के लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो तुम ये उठा लो, और जैसे ही पहाड़ी पे उतर के हम उस साइड पे आएंगे, जब नीचे की तरफ आने लग जाएंगे, उसके बाद फिर मैं वापस ले लूंगा एक बैग, सबसे भारी वाला बैग मैं वापस ले लूंगा।
तो इसने कहा बच्चे ने कि जो ये यंग लैड था, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम उठा लेंगे अपने कंधे पे। लेकिन ये लड़का सोच रहा था कि इतने भारी भारी, लिटरली ऐसे लग रहा था कि ये पत्थर उठा के ले जा रहे हैं। इसने कहा कि मुझसे लेके कैसे जा रहा है ना। फिर इसको लगा, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम एक्चुअली बहुत बड़े अपने व्यापारी हैं अपने गांव के, और बहुत सारा माल है इसमें हमारा, और इस वजह से हमको इस गांव से उस गांव ले जाना था, लेकिन वापस कोई ऐसे साधन नहीं था, घोड़ा गाड़ी कुछ ऐसे, तो इसीलिए हमने सोचा हम पैदल ही लेके चलेंगे। तो उसको कहा कि वाह। फिर उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया उस व्यापारी ने जिनके बैग उठा रहा था। तो उन्होंने कहा हमारा बहुत फैला हुआ बिजनेस है और हम सोने चांदी का काम कर रहे हैं। तो ये लड़का एक्चुअली तो बहुत ज्यादा ईमानदार था, लेकिन जब इसको पता लगा कि इतना बड़ा सोने चांदी का ये व्यापार करता था, तो इसको थोड़ा लालच आ गया, है ना। फिर इसने वो बूढ़ा जा रहा था आगे आगे, क्योंकि उसके पास था नहीं, ये अपने इसके कंधे झुके हुए थे क्योंकि तीन तीन हैवी हैवी बैग्स लेके चल रहा था। तो वो चला गया, ये चुपके से साइड में चला गया, है ना, मतलब चुपके से एक साइड में चला गया। और इसने सोचा कि इतना सोना चांदी का सामान लेके जा रहा है, मेरी तो जिंदगी सेट हो जाएगी अगर मुझे ये सारा मिल गया। अब देखो, कहने को तो ये ईमानदार था लेकिन स्लिप हो गया, है ना। और फिर वो एक साइड पे चला गया सारा लेके। उस बूढ़े इंसान ने पीछे मुड़ के देखा, कोई लड़का नहीं था, कोई नहीं था, और ये अलग से चला गया, बिकॉज वैसे यंग खून था, फटाफट चल के साइड में पेड़ों के बीच में से कहीं से निकल के ये दूसरे रास्ते चला गया। मतलब इसने ये सारा सामान चुरा लिया। और वहां पे जाके थोड़ी सी दूर जब वो सेफ स्पेस पे पहुंचा, तो उसने तीनों बैग्स खोल के देखा, तो उनमें एक्चुअली पत्थर रखे हुए थे। और एक बैग में छोटी सी चिट्ठी थी कि उसी बूढ़े इंसान की, जिसमें लिखा हुआ था, मैं ये वाला राजा हूं बहुत बड़े किंगडम का, और एक्चुअली मेरा कोई ग्रैंड चाइल्ड, मतलब मेरे बच्चे नहीं हुए, तो मुझे अपनी पूरी जायदाद और इस किंगडम का मैं इनहेरिट करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, कि किसी को मैं पूरा साम्राज्य अपना दे दूं, सारा जितना भी मेरा, जो भी हम लोगों ने कमाया है अभी तक, और बिल्कुल मतलब मेरी जगह राजा की गद्दी मुझे देनी थी। तो मैं ऐसा कोई इंसान देख रहा था कि जो इस लायक हो। तो उनको ऐसा लगा था कि ये उस लायक है, लेकिन ये फिसल गया, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से ये इसके हाथ में चली गई। और उसने कहा कि लेकिन तुम बेईमान निकले, और मैंने ये सोचा था कि मैं तुमको राजा की गद्दी पे बैठा दूंगा मेरी जगह पे, क्योंकि मेरा कोई इनहेरिट करने को नहीं है, बट यू फेल्ड द टेस्ट। सो यू सी दैट वो इतने टाइम तक ईमानदार रहा, लेकिन स्लिप हो गया ना। और सोचो कि अगर वो उस वक्त भी अपनी ईमानदारी कंटिन्यू रखता, तो भगवान ने, वो बहुत बोलता था ना, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन देखो भगवान ने उसका एग्जाम लिया और वो फेल हो गया। बिल्कुल, इजंट इट। नहीं तो उसको कितना बड़ा मतलब राजा बनता वो, है ना, जबकि एक एम्प्लॉय था छोटा सा। तो इस तरह हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है दैट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, फर्स्टली वी डोंट स्लिप, एंड सेकेंडली वी डोंट सकम टू ग्रीड, एंगर, बिकॉज वो सब हमारा खत्म कर देते हैं। और इसीलिए डार्केस्ट मोमेंट में एग्जाम में वो फिर फाइनली फेल हो गया, उसको 10 में से 0 नंबर मिले, लेकिन हमको 10 में से 10 नंबर लेके आने, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सो वील जस्ट कंटिन्यू विद आवर स्टडी। मैं शेयर करती हूँ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द मैजिक नेवर एंड्स। तो ये समझना है, सो इफ द मैजिक नेवर एंड्स, विच मीन्स ग्रैटिट्यूड कैन नेवर एंड, राइट? सो एंड अनीता मल्होत्रा विल बी रीडिंग फॉर अस। Are you there on the call? Yes. Good morning, ma'am. Very good morning. हाँ I'm जी, audible, ma'am, clearly? हाँ हाँ, यू आर क्लियर, लेकिन अगर आपने एयरपॉड्स या कुछ पहने हुए हैं तो आप उनको निकाल दीजिए, उनसे थोड़ी आवाज बफर हो जाती है। Okay. नेचर नेचर ही होता है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ ही होता है। हाँ जी, Okay, now it's okay now. या नाउ इट्स ओके। The magic never ends. या I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it's a pattern in my subconscious mind. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide
to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. या सो दिस इज माई रॉन्डा बर्न। वो अपने जीवन के बारे में बता रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रही हैं दैट आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे। हमको एवरी डे नहीं, एवरी मोमेंट करना है ना, बिकॉज उनके लिए ईजी हो गया था क्योंकि उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, फिर सीक्रेट मूवी लिखी। तो डेफिनेटली वो कह रही हैं कि एक पैटर्न है ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन हमारा पैटर्न अभी भी दुखी होने का है। हमारा पैटर्न अभी भी है दैट कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता है। हमारा पैटर्न अभी भी ये है दैट कभी लेजीनेस आ जाती है, या कभी ये बोलने लग जाते हैं आई एम सो बिजी, आई डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दिस, या मैं क्यों प्रैक्टिस करूं, मेरी तो प्रेयर आंसर नहीं हो रही, दिस डज नॉट वर्क फॉर मी। इस तरह की चीज़ें, है ना, ये सब नादानी वाली चीज़ें होती है कि इसका मतलब है आप एग्जाम में फेल हो गए। अब आपको पता है आज मैंने वो सब कहानी क्यों सुनाई है, बिकॉज ये टॉपिक हमारे लिए लाइफ एंड डेथ है ना। या तो हम जिंदगी में अपने हॉरोस्कोप के भरोसे चलते रहें, जो पिछले जन्म के कर्म है, कर्मास थे, उनको इस जन्म भी चलने दें और फिर अगले जन्म फिर से उन दुखों के बीच में पैदा हुए, फिर से वो वाला स्ट्रगल शुरू करें, या इस जन्म में रिकॉग्नाइज कर लें दैट प्रियोरिटी हमारे जीवन में ये है, तो फिर देर इज नेवर एनी लुकिंग बैक। फिर उसके बाद भगवान हमको इनाम देते, कहते हैं ना नाउ डिविनिटी स्टेप्स इन, बट डिविनिटी विल स्टेप इन अगर हम इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में, मतलब हम बिल्कुल भी कंप्लेन एक्सपेक्टेशन लोगों से, सब इंडिविजुअल, परिवार में भी 10 लोग हैं, 10 अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ लीड करते हैं। ये नहीं कि साथ आए तो सब एक दूसरे अपना वजूद खो दें, है ना, ये नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे रॉन्डा ने दोबारा से रिआइटरेट किया है दैट मेरे लिए इनकंसीवेबल है दैट मैंने कैसे इतने महीने, इतने साल, इतने ईयर्स लीड किए विदाउट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। सो बट नाउ हमारी पर्सनालिटी, हमारा एक एक सेल, एक एक पैटर्न, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में है उसमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हम लोग का तो अभी हुआ नहीं है ना, जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन हम मैजिक बुक नहीं पढ़ेंगे। हमारा तो अभी बहुत प्रोसेस चल रहा है। आई थिंक अभी 0.01% हम सीख गए, बस इतना ही सीखें। तो इसीलिए होता है इफ वी गेट कॉट अप इन लाइफ का मतलब है ओ आई एम स्टडिंग, आई कांट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ओ माई जॉब इज वेरी हेक्टिक, आई कांट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रॉन्डा बर्न से जॉब किसी का और हेक्टिक हो सकता है? मतलब जिस तरह से उनका सीक्रेट मूवी बन रही थी, किसी कंट्री, क्रॉस कंट्री ट्रैवल करना, उन्होंने जितने भी सेलिब्रिटीज का सीक्रेट मूवी में वो सब लिया था ना इंटरव्यू, शी मेट देम ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि कोई टिप ऑफ साउथ अफ्रीका में था, कोई टिप ऑफ साउथ अमेरिका में था, somebody was in यूरोप समवेयर इन अ वेरी वेरी रेयर काइंड ऑफ अ सिटी जो जिसका नाम भी नहीं सुना था उन्होंने। इस तरह जा जाके उन्होंने शूट किया और वो पूरी इनकी 26 की टीम जाती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 लोग चले गए और इस तरह से, तो सारे के सारे लोग जाते थे वहां पे, है ना। तो इस तरह उनसे इतने सारे लोग हैं जिनसे सीखने की हमें जरूरत है कि ये जो हम बिल्कुल क्रेजी बन के घूमते रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कर रहे हैं, हमसे जल्दी नहीं उठा जाता, हम ऐसे करते हैं। देखो कभी कभी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि किसी की जिस डिलीवरी हुई है और उनका बेबी पूरी रात जागता है ना, और हो सकता है उनको सुबह ही 4 बजे नींद आई हो, तो एक आध दिन ऐसा भी हो सकता है, बट एक आध दिन हो सकता है ये स्लिप होता है ना फिंगर से, एक बार चला गया, है ना। बिकॉज सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ एक्सपेंशन बहुत बड़ी चीज होती है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जो कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, और जिन्होंने रख ली उनकी तो निकल पड़ी इस जीवन में, है ना, उनके सारे कार्मिक क्लोजर्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, बट इफ यू गेट कॉट अप इन लाइफ कि ठीक है जीवन यही है, ऑफिस जाना है, ये जाना है, सबके बस की नहीं होती है ये सारी चीजें। ये बहुत ज्यादा एसिडुअस प्रैक्टिस है जिसमें बहुत मेंटल मसल लगता है करने के लिए। बिकॉज इतने इस लेवल का डिसिप्लिन आ जाए तो पैसे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सब में कुछ स्ट्रगल रहेगा ही नहीं अगर इस लेवल का डिसिप्लिन आ जाता है हमें, दैट दिस इज माई प्रियोरिटी, बाकी चीज उसके अराउंड रिवॉल्व करे, है ना। तो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम जिंदगी में फंस गए एंड फॉरगेट टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, फॉरगेट मतलब हम भूल ही गए करना, मतलब इतने ज्यादा भी कभी कभी क्रेजी हो जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मैजिक विल इवेपोरेट, इट विल गो आउट ऑफ द विंडो, राइट। एंड देन अगेन आप अपनी किस्मत के भरोसे शुरू हो जाएगा दैट वी आर रबिंग आवर नोज ऑन द फ्लोर एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो हमारे पास जब इतनी प्रैक्टिस है, और ये तो हम सबको पता है, इसका असर हम देख चुके हैं,
सो इसीलिए अब रोंडा बर्न अपने जीवन से बता रही हैं दैट मेरे लिए तो मैजिक एक एक गाइड की तरह है, जब मुझे पता लग जाता है कि क्या मैं इनफ प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर कर रही हूँ तो इसका मतलब है मेरी लाइफ में स्मूथनेस आनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छे से पता है व्हेन वी व्हेन वी आर मोर ग्रेटफुल वी विल बी गिवन इन अबंडेंस, एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल जो हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जाएगा, है ना। तो अब छिनता जाएगा, क्या मतलब वो यूनिवर्स कुछ ना कुछ लेता रहेगा हमसे सिर्फ ये सिखाने के लिए दैट दिस इज नॉट द वे टू लिव। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए रोंडा बर्न यहाँ पे बताती हैं कि कोई अगर मैं अपनी लाइफ को बहुत नज़दीकी से लेंस से देखती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि छोटी सी भी कुछ इशू आने लग गया है या मेरी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है तो मुझे अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है मेरी एनर्जी पुल डाउन हो रही है ना। सो इस तरह से इफ अ फ्यू लिटिल प्रॉब्लम स्टार्ट अपियरिंग किसी भी एरिया ऑफ माई लाइफ में, मैं अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को उस एरिया में बढ़ा देती हूँ जब तक कि उसमें जादू नहीं दिखने लग जाए। सो इट अब वो अपने बारे में कह रही है, इसका मतलब है वी जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम हर, राइट। शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, इट्स नॉट हर स्टोरी, इट इज आवर स्टोरी मोर, इजंट इट। हाँ जी। I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there, and then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Oprah Winfrey, born 1954, media personality and businesswoman. आप बताओ, हम लोग क्या ओपरा विंफ्रे से ज्यादा व्यस्त लोग हैं? तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे, और ये सारे लोग 100 ब्लेसिंग्स, इवन ओपरा विंफ्रे, शी सेज दैट अगर मैं लिख नहीं पाती तो मैं मुंह जबानी जरूर 100 ब्लेसिंग्स के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ व्हेन शी हैज अ फर्स्ट कप ऑफ कॉफी। चाहे इनके पास बहुत पैसा वैसा है जो भी है ना, बट अपनी फर्स्ट कप ऑफ कॉफी ये खुद जाके किचन में बनाती हैं रोज सुबह, और उसके बाद ये अपनी ब्लेसिंग्स लिखती हैं। और इन्होंने बताया है कि जब से मुझे ग्रैटिट्यूड की शक्ति के बारे में पता लगा है उसके बाद से मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटीज, मेरे रिश्ते सुंदर हो गए हैं, पैसा, ये सब मेरे पास आने लगा है। और ये मैंने बस ये सीखा है अपने जीवन से दैट आई हैव लर्न टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट हैपन इन माय लाइफ। चाहे मेरे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव चल रहा है, आई एम ग्रेटफुल नो मैटर वॉट। तो इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही जीवन में सुधार आने लग जाएगा। सुधार नहीं, इनफैक्ट जादू होने लग जाएंगे, है ना। या Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. या तो अब हमारी बारी है। वो कह रही हैं कि ये वाली पावर है जो यूनिवर्स ने हमको तोहफे में दी हुई है, इसको प्यार से ये तोहफा कबूल कर लें। और ग्रैटिट्यूड इज अ तोहफा, इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जितना ज्यादा इस गिफ्ट को हम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ में एडवांसमेंट आएगा, है ना। तो आज हम खुद रियलाइज, हम देखते हैं कि हमारे जो चारों एरियाज हैं, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, इसमें हम अपने आप को कितने नंबर देंगे। अगर हमारे किसी में भी 8 से कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है उस एरिया में हमें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है। और वो पूरा बंच ऑफ प्रैक्टिसेस जो करनी है वो हमने कल वाले सेशन में पढ़ा था कि कौन सी बंच, अगर मैं करियर में कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं कौन सी बंच ऑफ प्रैक्टिसेस करूं जिससे मेरा करियर एक्सिलरेट हो जाए। अगर मेरी रिलेशनशिप में आ रही है तो कौन सी बंच ऑफ प्रैक्टिसेस मुझे करनी है जिसके कारण मेरी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हो जाएं। तो वो सारा हमने कल पढ़ा था। सो लेट अस पिक अप दैट बंच एंड वर्क ऑन इट। जो भी हमारे एरिया है जिसमें हमको 10 में से 8 नंबर से कम आए, 8 नंबर आए, इसका ये मतलब नहीं कि हम ना करें, हम करते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेट ग्रैटिट्यूड ऑफ मल्टीपल प्रैक्टिसेस हमको करने की जरूरत है। अगर हमारे किसी एरिया में हमको लग रहा है कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं और हमको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, right? So let's just pull up the socks and tighten the belt and do it a little more diligently now. Yeah.
the universe and you. There's a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit of or God. You can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. या यूनिवर्स इज विद इन अस। जो सबसे बड़े भगवान हैं जिनको हम बाहर जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। कभी अंदर झांक के हम देख लें, है ना। और वो कैसे एक्टिवेट करेंगे उन भगवान को? ग्रैटिट्यूड, लव और वेरी गुड फीलिंग से। अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, वो भगवान लपक के विल बिकम एक्टिव इन आवर लाइफ। और उसके बाद हमें जादू दिखना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए नहीं है कि आपको इधर उधर कहीं, इनफैक्ट मैं बार बार रेफर करती हूँ श्रीमद् भगवद गीता को, बिकॉज इट इज़ लाइक अ लाइफ्स मैनुअल, है ना। उसमें यही लिखा हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा एज इंडियंस व्रत उपवास करना, इधर जाना उधर जाना, हमारे बहुत सारे रिचुअल होते हैं, लेकिन मतलब मंदिर जाना और ये सोचना कि वो मंदिर जाएंगे तभी हमारी मन्नत पूरी होगी। क्या हम लोग की मन्नतें पूरी नहीं हुई है जब जब से हम ग्रैटिट्यूड में आए, है ना। भगवान को अगर आपको जाना है मंदिर में तो बस जाके चुपचाप थैंक यू बोल के आ जाओ, जो जो चीज़ें हमारे पास है उनके लिए। मन्नत हमको अपने अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन से मांगनी होती है। जिस दिन जो भी चीज़ हमको चाहिए, जो भी मन्नत है हमारी, है ना। जैसे हमको बहुत पैसे वाले इंसान बनना है और हमें लगता है कि हमें एक महीने में बहुत आराम से 10 लाख रुपए मिनिमम चाहिए अपने हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से, या 2 लाख या 5, जिसका जितना भी है ना। जो चीज़ आपको चाहिए, अगर वो आपके मन्नत मांगने का मतलब है कि आप उसके लिए गुड फीलिंग जोन में रहो, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया करना शुरू कर दें। हमारे अंदर देखो एक डेविल भी है, एक एंजल भी है, और हमेशा डेविल में पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो हमेशा एंजल को दबाने की कोशिश करता है ना। कहते हैं कि हमारे अंदर एक शैतान है, भगवान है। डेविल एंड एंजल का मतलब हुआ एक शैतान भी है, एक भगवान भी है। वो दोनों हमारे अंदर हैं और दोनों को इक्वली एक्टिव करके भगवान ने भेजा है कि जाओ अब गेम ऑफ लाइफ खोल खेलो और देखो कि किसको आप जितवाते हो और किसको हराते हो, है ना। तो वो डेविल है क्योंकि, तो वो हमेशा अपने आप को, मतलब उसके पास बहुत तौर तरीके हैं, है ना। कभी ईर्ष्या करके, कभी ग्रीड दे के, कभी सामने कैरेट लटका के, वो किसी न किसी तरह अपने आप को बहुत बलवान करने की, शक्तिशाली करने की कोशिश करेगा, हमारे अंदर का शैतान। लेकिन हमारे अंदर भगवान भी हैं जिनको शैतानी करनी तो नहीं आती है, लेकिन वो थैंक यू, प्यार, लव, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, कंपैशन, इनसे बलशाली होते जाते हैं। जैसे ही हम दिन में थैंक यू या आई लव यू या थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू हमारे पास पैसा है, 3 वक्त का खाना मिल रहा है, थैंक यू सो मच हमारे पास शरीर है, आंखें हैं, कान है, नाक है, स्किन है, सारे ऑर्गन्स हैं, थैंक यू सो मच उस हवा के लिए जो हम सांस लेते हैं, थैंक यू उन पेड़ों के लिए जो प्रकृति ने बनाया है, थैंक यू उस खुले आसमान के लिए जहाँ पे पूरी अच्छी सी ऑक्सीजन, स्पेस का एलिमेंट है, सारी चीज़ें स्पेस में ही ग्रो होती है, हमारी भी ग्रोथ स्पेस से ही आती है। तो अगर हम इस तरह के इंसान बनने लग जाते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में ग्रोथ, सफलता, हैप्पीनेस, सक्सेस हर मायने में आने लग जाएगी। तो इसीलिए अपने अंदर झांक के हम, हमारे अंदर के जो वो भगवान है, हमारे अंदर के एंजल हैं, उनको हमें फीड करना है। जितनी उनको खुराक हम देंगे उतनी ही ज्यादा वो बलशाली और बलवान होते जाएंगे, है ना। और उनको खुराक क्या देनी होती है? सिर्फ थैंक यू, लव, काइंडनेस, कंपैशन की देनी होती है। कि जो चीज़ भगवान ने दी है, जब हम भगवान को झुक के उसके लिए प्रणाम करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए, है ना। पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, पत्थर हैं जिनसे घर बना हुआ है, लकड़ी है जो भगवान ने दी है जिससे हमारे घर के फर्नीचर बने हुए हैं, वो सांसें हैं जिसको ले लेके फ्री में हम जिंदा हैं, isn't it? सो इस तरह से जब हम सारी प्रकृति की दी हुई चीज़ों के लिए जब हम दिल से शुक्रिया करने लग जाएंगे, या जो जो भी हमारे पास है, जो व्हीकल है, जो हमारे घर है, हमारा किचन है, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं हमारे घर में, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं,
तो उन सब के लिए गीजर है, पानी है, सारा प्लम्बिंग इतने लोगों ने किया है। जब हम उनके लिए थैंक यू बोलने लग जाते हैं तो हम अपने अंदर के एंजल को फीड करते हैं, हमारे अंदर के भगवान को, और फिर भगवान एक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली अब दोनों है तो 50-50%। अब हमारी सोच क्या है, हमारे शब्द कैसे हैं, या फिर हमारा कर्म कैसा है, इसके कारण हमारे अंदर के भगवान और हमारे अंदर का शैतान विल गेट एक्टिवेटेड, है ना। तो चॉइस अब हमारे ऊपर ही है। गलती करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, मालूम है ये नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब है हम अपने डेविल को फीड कर रहे हैं। और डेविल को फीड कर दिया तो डेविल तो बलशाली होगा ही होगा, है ना। और एक शैतान है, वो क्या काम करेंगे, वो और शैतानी करवाएगा, फंसा देगा, ऐसी ऐसी हालत में कर देगा कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे एक दिन। और एक एक एंजल है, उसको आप फीड करते रहो तो हम जन्नत पहुंच जाएंगे, है ना, मतलब हेवन में रहने लग जाएंगे। और ये धरती पे इसी जीवन में रह के हमें लगेगा हमारा तो एक एक दिन स्वर्ग जैसा है, और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आएंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना हमारा बहुत जरूरी है हमारे लिए, दैट यूनिवर्स इज सर्टेनली अबव यू। हम बोलते हैं ऊपर है नीचे है, हाथ जोड़ के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमको रियलाइज करना कि हमारे हर हर एक सेल में है वो, है ना। तो और वो सिर्फ एनर्जी से हमारा कम्युनिकेशन होता है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। तो विच मीन्स द यूनिवर्स इज विद इन यू। हाँ जी। As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. The Amaranth Tablet, circa 5000 to 3000 BC. When you understand that the universe is within you and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life, and you will have established a personal relationship between you and the universe. The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. तो इसीलिए अपना रिश्ता अपने साथ फिक्स करना होता है, बिकॉज वो यूनिवर्स ही होता है जिनको आप आंखों में देखते हो, शीशे में जब हम देखते हैं, है ना, उन्हीं पावर्स को एक्टिवेट करना होता है, उन्हीं को हमको लाइक नरिश करना होता है, उन्हीं को सींचना होता है अच्छे से, प्यार से, भिगा भिगा के। बिकॉज जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, that universe is within you and it wants to give us more life, more health, more love, more beauty, more of everything you want। लेकिन उसके लिए थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना, कोई और तरीका ही नहीं है। करके देख सकते हैं, है ना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बिकॉज इवेंचुअली आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस ही मैटर करते हैं लाइफ में, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो। इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे थे भगवत गीता में अर्जुन को कि कोई जरूरत, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि उपवास करना, व्रत करना, ये करना नहीं। अगर तुम्हारा कर्म, जो तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम उससे कभी दूर भागोगे, जो भी तुम्हारा काम है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा तुमको व्रत उपवास का या मंदिर जाने का या किसी भी चीज का। बहुत क्लियरली उन्होंने वो, मतलब तभी इतने इवॉल्व थे, है ना, जो आज हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर थैंक यू बोलने के लिए हम भगवान जी के पास जाते हैं, है ना, जो हम उनकी बेल करते हैं, वो भी थैंक यू के साथ, उस जो बेल की आवाज आती है, साउंड वेव्स जिसको बोलते हैं, साउंड वेव्स में भी अगर हमारी थैंक यू का भाव होता है, तो हमारे जीवन में तब जाके हमें लगेगा कि हाँ, हम वाकई भगवान की पूजा कर रहे हैं। कैसे भिखारी की तरह नहीं जा रहे हैं, ये भी दे दो मेरी झोली में, ये डाल दो मेरी झोली में, ये डाल दो, है ना, नहीं। लेकिन हम बहुत अबंडेंस के भाव से जा रहे हैं और जाके भगवान को बोल रहे हैं थैंक यू मुझे इतना सारा कुछ देने के लिए, जिससे मैं अपने जीवन को और आगे ले जा सकता हूँ। थैंक यू उन सब के लिए। एंड दैट इज द वे टू लिव लाइफ। और जिस दिन हमने ये सीख लिया, उस दिन हमारे जीवन में अपने आप हमारी झोली में चीजें आने लग जाएंगी, यही सब, है ना, मोर लाइफ, मोर हेल्थ, मोर लव, मोर ब्यूटी, मोर ऑफ एवरीथिंग यू वांट। और फिर हमको और ज्यादा अंदर से निकलेगा वो जेन्युइन ग्रैटिट्यूड, एक एक चीज जो हमको मिल रही है। तो इसीलिए जिनके पास जो भी है ना, सबने उसके ऊपर वर्क किया है। भगवान जिस हिसाब से देते भी है ना, वैसे उनको लेना भी आता है, वो भगवान है,
राइट? तो इसीलिए इफ यू वांट टू कंटिन्यू हैविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, तो हमें कॉन्स्टेंटली इस जर्नी में रहना बहुत जरूरी है है ना? इसलिए सो दैट इज व्हाई दिस इज हाउ वी विल हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद यूनिवर्स, क्योंकि हमारे अंदर ही है। और फिर देन वी आर रेडी टू हैव अनलिमिटेड अबंडेंस, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज लाइक। हाँ जी अनीता। You will have open your heart and mind, um, it's mind completely to the magic of gratitude, and with it you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. या सीधी सी भाषा में ये लिखा हुआ है कि जब हमारे अंदर के एंजल को, जब हम अपने अंदर के भगवान को ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करके, थैंक यू बोल के, शुक्रिया करके, शुक्राने में रह के जब हम फीड करेंगे, तो हमारे अंदर के एंजल बहुत ताकतवर होते जाएंगे। और फिर उस मोमेंट से हमें लगेगा दैट हम अपना रियल रोल समझ पाएंगे कि आई एम ओनली अ चैनल, है ना? जो हम आज वाले सेशन में पढ़ेंगे उसमें, जीरो लिमिट किताब में, तो जहां पे डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं, आई एम जस्ट अ चैनल, आई एम नॉट ग्रेट शेक्स, आई एम नॉट गॉड, है ना? टोनी रॉबिन्स के लिए भी सब इतना बोलते हैं, तो उन्होंने वो मूवी बना डाली जिसका नाम है आई एम नॉट अ गुरु, और जो नेटफ्लिक्स पे अभी है, दैट आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट लाइक समवन, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। बस मैंने ये जो लिखा हुआ है यही सब किया है, और ये कर करके मैंने जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो भगवान अब मेरी जिंदगी को, क्योंकि मैं ये कर पाया, भगवान मेरी जिंदगी को एक चैनल की तरह यूज कर रहे हैं, उस कॉन्ड्यूट की तरह यूज कर रहे हैं, दैट भगवान की जो जो भी सीख है, जो भी लर्निंग्स हैं, है ना, टीचिंग्स हैं, वो सारी एक कॉमन मैन तक पहुंचे मेरे द्वारा, मेरी किताबों के थ्रू, राइट? सो आई एम जस्ट चैनल, दैट्स इट। तो इसमें यही लिखा हुआ है दैट आप खुद रियलाइज करोगे दैट मेरे जीवन में जो सफलता, जो भी हम सब अचीव करते हैं ना, और हम सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, तो आप एक चैनल हो जो भगवान का काम कर रहा है ना? बिकॉज हो सकता है अगर एक पर्सन की भी चेतना जाग जाए आपके शेयरिंग की वजह से, तो आपने भगवान का काम इस धरती पे इंसान के रूप में आके कर दिया, है ना? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। कई बार होता है हम कहते हैं नहीं मेरी लाइफ में तो छोटी विक्ट्री, जब बड़ी आएगी ना तब हम शेयर करेंगे, है ना? अब वो बड़ी कहाँ आएगी? चैनल किसने ब्लॉक किया? आपने खुद किया। अप्रिसिएशन ही नहीं है। भगवान आपको चैनल की तरह यूज करना चाहते हैं, उन्होंने आपको एक सफलता दी, लेकिन वो सफलता आप अपने मन में समेट के बैठे हुए हो, आपको लोगों के साथ बांटना नहीं है कि आपने क्या प्रैक्टिस की, क्या इन्फॉर्मेशन की, उसके लिए क्या किया, है ना? तो हमको लगता है अरे ये तो छोटी सी विक्ट्री है। तो विक्ट्री कोई छोटी नहीं होती है। जैसे हमने फ्लोरेंस कॉवल्शन की बुक में पढ़ा था, ब्रोकन प्लेट, है ना? 6 प्लेट में से एक टूटी हुई प्लेट आएगी, अब आई थी उसकी, ऑर्डर उसने की थी, तो वो पूरा ध्यान उसका उसी टूटी हुई प्लेट पे, तो इतने पैसे भी खर्च किए और देखो क्रैक वाली प्लेट आ गई। 5 प्लेट जो सही आई थी उसकी तरफ कुछ नहीं किया उसने, है ना? फिर फ्लोरेंस कॉवल्शन ने उसको बहुत प्यार से डांट लगाई कि ये तुम्हारा एग्जाम था जिसमें तुम फेल हो गई हो, अब तुम इसके लिए बैठ के शुक्राने करो और ये सोचो दैट उस कंपनी ने तुमको डिलीवरी कराई है और इतनी सुंदर प्लेट दी है ना? जब तक तुम इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होगी, इस एक्ट के लिए कि तुम घर में प्लेट ले पाई हो, तुम्हारे पास इतना पैसा था इतनी महंगी पोर्सलेन प्लेट लेने का, तब तक तुम्हारे पास साबुत प्लेट्स नहीं आएंगी। सीधी सी बात है ना? जैसे हमको शरीर दिया हुआ है भगवान ने, लेकिन हम उस शरीर को अब्यूज करते हैं, है ना? उल्टी सीधी चीजें डालेंगे उसमें जो हमको नहीं खाना पीना चाहिए, तो भगवान की फिर वो भी पड़ती भी है एक जोर से, राइट? सो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम अपने आप को इस धरती के ऊपर जब जन्म लेके आए मनुष्य योनि में, इंसान के रूप में, तो हमारा फर्ज बनता है दैट हम इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में अपनाएं और फिर अपना जीवन परिवर्तित करें, ट्रांसफॉर्म करें और लोगों को सिखाएं, देखो मैंने ऐसे किया है।
है ना, जो सीखना चाहता है, जिसके कर्म का लेवल उस लेवल तक आ गया है कि अब उनके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाना चाहिए, वो लोग फॉलो कर लेंगे। जिन लोगों को अभी भी रीजन एंड लॉजिक का ज्यादा वो इस्तेमाल करना है, जिनके जीवन में सफरिंग और लिखी है, वो थोड़ा बाद आ जाएंगे, लेकिन हमारी प्रेयर्स उनके लिए काम करेंगी, है ना, कि भगवान उनको खूब विजडम दे और खूब खुशियां दे। अगर हम ये बोलेंगे तो वो अपने आप इस जर्नी में आ जाएंगे, है ना, उनको भी पता लगेगा। बिकॉज ये जर्नी इट्स नॉट अबाउट दिस। मैजिक बुक तो 100 लोग करा रहे होंगे, आप किसी के पास भी जाके कर लो, है ना, जरूरी नहीं है कि इसी चैनल में आके करना है, जहां से भी आपको रेजोनेट करता है वहां पे जाके करो, है ना? कोई वो वाली दिक्कत नहीं है। खुद से पढ़ने का दिल होता है तो चलो खुद से ही पढ़ लो, फिर किसी का भी मत सुनो, लेकिन करना जरूरी है ना। किसी के पास भी आप मैजिक बुक, यूट्यूब में जाओ, खोजो मैजिक बुक, और और उस आप देखोगे दैट अपने आप आपके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। दैट इज हाउ दिस ब्यूटीफुल लाइफ इज, है ना। बट लाइफ के मायने को सीखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एंड में उन्होंने लिखा है, जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन द वर्ल्ड विल, दुनिया आपके कदमों में होती है, एंड देयर विल बी नथिंग दैट यू कैन नॉट बी, डू, हैव एंड हैव। लाइक ऐसा कुछ दुनिया में नहीं रह जाएगा। जिस तरह के आप इंसान बनना चाहते हो, जो स्किल डेवलप करना चाहते हो वो हो जाएगी। आप जो जो चीजें चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। आप जो करना चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। Isn't it? It is such a beautiful life. तो इस लेवल पे हम ग्रैटिट्यूड करते करते शुरू पहुंच ही जाते हैं, है ना। मुझे जैसे शुरू से था दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, नई जगह जाना, न्यू कल्चर, न्यू पीपल, आई लव नेचर। तो भगवान ने ऐसा काम दे दिया है कि अब मैं कहीं से भी कर सकती हूँ, है ना। अभी मैं इतना दूर अपने घर से बैठी हुई हूँ, आई एम इजली एबल टू वर्क, राइट। सारा काम ऐसा है। तो ये अपने बलबूते पे करना पड़ता है, इजंट इट। तो वो लाइफ आती है जहां पे, और वो भी फ्रीडम, लोगों के पास पैसा भी, बट हो सकता है अभी भी ये वो फ्रीडम नहीं हो कि वो जा सकते हैं, है ना। या तो अंदर से एक फियर है कि ऐसे अकेले ट्रैवल कैसे करें, क्या करें, सब कुछ, सब बंधन में सब फंसे पड़े हैं मकड़ी के जाल में, है ना। जाल से भी नहीं निकल पाते हैं कई बार, कभी ये रीजन है कभी वो रीजन है ना। तो उन सबको अटैचमेंट्स बोला जाता है। तो अटैचमेंट्स सफरिंग का ओनली रीजन होता है ना। ये हर किताब में लिखा हुआ है, द ओनली रीजन फॉर सफरिंग इज अटैचमेंट। अटैचमेंट टू पीपल, अटैचमेंट टू मनी, अटैचमेंट टू हाउस, अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी, अटैचमेंट टू मल्टीपल थिंग्स, है ना, अटैचमेंट टू द बॉडी। इस तरह से हर चीज, हर सफरिंग का रीजन अटैचमेंट है। तो वो अंदर से फियर फैक्टर, करेज फैक्टर निकलता है, और फिर वो फ्रीडम आती है जहां पे यू कैन बी, डू एंड हैव एनीथिंग। तो ये जिंदगी की यात्रा है, इसका एक एक पल इंजॉय करते जाओ, और उसमें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे, जहां पे भी हैं हम जीवन में, है ना, जो भी हमको करना है, बट अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो। अपनी तरफ से आज के दिन को इतना सुंदर बना लो, अपने भाव से, बिना एक्सपेक्टेशन किए लोगों से इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करो, while at the same time फिर जाके the real love you will feel, you know, the genuine love, लोगों का, परिवार का, बच्चों का, ग्रैंड चिल्ड्रन का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, अनजाने लोगों का, है ना। तब प्यार के मायने, प्यार की परिभाषा ये होती है जो अटैचमेंट के ऑपोजिट, एक स्टिक के दो एंड्स है, एक अटैचमेंट है और एक है लव, है ना। जिसको हम लव समझते हैं वो अटैचमेंट है। तो वो हमारी लेसर कॉन्शियसनेस से आती है। धीरे धीरे हम समझते जाएंगे जब हमको पता लगेगा कि जिंदगी के मायने कितने ज्यादा बड़े होते हैं, है ना। और वो भगवान की शक्तियां हम सब में हैं, उनको यूज कर करके दैट इज व्हेन वी रीच दैट पॉइंट दैट यू कैन बी, डू एंड हैव एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, right? So this is how much we are going to do today. Anita, thank you so much for reading so beautifully, and to, you know, Thank you, ma'am. manage with the Thank you for the scrolling screen. opportunity. And Thank today is you. my father's birthday, ma'am. Oh, that's why you had read. So wishing your dad a Yeah. very, very happy birthday, और उनका बहुत सुनहरे years रहें, और एक एक पल वो खुशियों Today's से। 81st birthday. Oh, wonderful. Congratulations to you and to him. 81st birthday. That's a great, Yeah. yeah, I mean, Yeah. like, that's a great news. So wishing him Yes. super duper health, super success, and every moment of his life to become joy and a bliss. Thank you. Thank That's you, really ma'am. wonderful. Thank you. Thank you so much. Um, Hanji. So now we go to read the second book, which is Zero Limits by Dr. Joe Vitale and Dr. Hewlett. या, और हम उनका कॉन्वर्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे वो दोनों, डॉक्टर ह्यूलन एंड डॉक्टर
जो वाइटाले, दे वर वॉकिंग ऑन द रोड, तो आपको याद होगा कि बार्किंग डॉग्स आए और उन्होंने बस यही बोला आई लव यू। उनको देख के सडनली डॉग्स ने बार्क करना बंद कर दिया और एक डॉग स्निफ करता हुआ आया जैसे कोई वो थैंक यू बोल रहा हो, क्योंकि लाइक सबकॉन्शियस माइंड से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है ना। कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा टाइम लगता है किसी के साथ कनेक्ट होने में। कई बार एक्सेप्टेंस इश्यूज हम लोगों को होते हैं, हमको कोई लोग पसंद है नहीं पसंद है, सबकॉन्शियस माइंड में ये सब नहीं होता है ना। अब चेतन मन तो वो डॉग आया और वो ऐसे, मतलब डॉक्टर ह्यूले ने, मतलब डॉक्टर जो वाइटाले ने किताब लिखी तो उन्होंने लिखा, इतना क्यूटली लिखा हुआ है कि ऐसे लग रहा था कि वो डॉग आके डॉक्टर ह्यूलन को बोल रहा है आई लव यू टू, लाइक इट वाज लाइक दैट। और फिर उन्होंने ये चीज बताई थी कि हम बस अपना किरदार निभाएं इस जीवन में, दैट्स इट। और हमें अपना अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, दूसरे का बजाने की कोशिश मत करो। वो अपना बजा रहा है ना। अब वो बेसुरा बजा रहा है, कैसे बजा रहा है, आप अपना बेस्ट बजाओ। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था एक हॉलीवुड एक्टर का कि वो बस अपना किरदार निभा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आता है उसका काम, लेकिन वो अपना किरदार निभा रहा है। एंड देन डॉक्टर जो वाइटाले सेज द सेम कुड बी सेड फॉर मी। और फिर उन्होंने बताया कि सम पीपल, जहां से हम आज से पढ़ रहे हैं, तो एंड साई प्रसाद जी विल बी रीडिंग फॉर अस द बर्थडे बॉय फ्रॉम यस्टरडे, रिमेंबर? Good morning, madam. Hanji, very good morning. So, how was your birthday? There was no cake cutting picture that came to us. We would have loved to put it. You can send it to us today. Ma'am, it's like this. Yesterday was basically for our, this one was Amavasya. So Amavasya, we don't do any celebration. Acha, Because okay. we Acha. give gratitude to our ancestors on that day. Okay. So Okay. there's nothing that is done. But Okay. we are having a sort of a get together on 28th, which is a Okay. Sunday. So that Okay. is when the cake cutting and all of that Oh will yeah, happen. then we'll wait till Sunday for your birthday picture. Yeah. The family photo. Okay. Yeah. So you have to read from the same could be said for me. The same could be said for me. The same could be said for me. Some people who meet me act like I am some sort of guru. If they have seen me in the movie The Secret or read any of my books, especially The Attractor Factor, they think I am plugged into God's hotline. The truth is, I'm just playing my instrument in the concert of life. When you play your role and I play my role, the world works. It's when you try to be me or I try to be you that problems arise. Who set up all these roles? I asked Dr. Hugh Len. Divinity, he said. Zero. When was it set up? Long before you and I ever showed up as even an amoeba. Does that mean there is no free will at all? That we are just stuck in our roles? You have total free will, he said. You are creating as you are breathing. But to live from zero, you must let go of all memories to be there. Yeah, so this is a beautiful conversation that डॉक्टर ह्यूलन और डॉक्टर जो वाइटाले कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं कि देखो मैं अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ जो भी इस वर्ल्ड में आया। एंड तो डॉक्टर ह्यूलन उनको बोलते हैं लाइक इन दिस कॉन्सर्ट ऑफ लाइफ कि लोग बहुत समझते हैं कि मैं गुरु हूँ, मैं भगवान हूँ। लोगों ने मुझे सीक्रेट मूवी में देखा है, बिकॉज सीक्रेट मूवी में डॉक्टर जो वाइटाले का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था अगर हमने देखी है तो और उनकी जो किताब थी अट्रैक्टर फैक्टर, ये आज की तारीख में भी बेस्ट सेलर है इतने सालों के बाद। इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 25 years he's written this book, लेकिन आज भी बहुत लोग उनको उस किताब को खरीदते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि लोगों को लगता है कि मैं मतलब डायरेक्टली गॉड की हॉटलाइन से हूँ, मुझे गुरु की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन असल में तो मैं बस अपना अब लाइफ के कॉन्सर्ट में मैं अपना रोल निभा रहा हूँ बस, और बहुत अच्छा म्यूजिक अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जो भी मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मैं अपना बहुत अच्छे से अपनी लाइफ का वो किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट प्लेइंग माई पार्ट, दैट्स इट, है ना। सो फिर उन्होंने बोला डॉक्टर ह्यूलन ने दैट व्हेन यू प्ले योर रोल एंड आई सो यू प्ले योर रोल, आई प्ले माई रोल, है ना। तो इन्होंने कहा दुनिया इसी तरह से काम करती है, अगर तुम मैं बनने की कोशिश करूं और मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तब प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। बिकॉज यही जो हम बोलते हैं ना कि वॉक इन योर ओन लेन, है ना। सब अलग अलग है। अब देखो 84 lakhs में से हम सब अलग अलग जीवन, अभी हमारा हो सकता है इंसान के रूप में 10वां हो, हमारा इंसान के रूप में 100th हो, मे बी हम
250 ऑलरेडी लीड कर सकते हैं, हो सकता है किसी ने 7,000 मनुष्य की योनियां ऑलरेडी जी ली है ना. सो एवरीबडी इज वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट वे. बस हम अपनी लेन में हमको क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, बस हमको यही, और हमको अंदर से डिविनिटी लानी है. ये नहीं कि इधर उधर से, मतलब ऑफ कोर्स लोगों से इंस्पायर हम हो सकते हैं, यहाँ पे भी इंस्पिरेशन की बहुत ज्यादा बात की है, लेकिन डॉक्टर ह्यूलन बहुत इजी कर रहे हैं हमारे लिए, और वो यही बोल रहे हैं जहां पे तुम हो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो, है ना. जस्ट प्ले योर रोल एंड आई विल प्ले माई रोल. लेकिन अगर हमने एक दूसरे का रोल करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी. ये चीज उन्होंने बताई है. फिर डॉक्टर ह्यूलन से डॉक्टर जो वाइटाले पूछते हैं कि ये रोल किया किसने, सेटअप किया. उन्होंने कहा डिविनिटी ने किया है, जीरो स्टेट से. तो उन्होंने कहा ये कब रोल हमको असाइन हुआ. तो उन्होंने बोला कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब उस टाइम्स इमेमोरियल, जब अमीबा के रूप में थे. हमको पता है यूनिसेलुलर एनिमल दो होते थे ना, हमने पढ़ा था. अमीबा जिनका बिल्कुल टेढ़े मेढ़ा अमीबा होता था, सिंगल सेल एनिमल, और दूसरा होता था पैरामीशियम जो स्लिपर शेप्ड होता था. उस जमाने में ही ये डिसाइड हो गया था कि हमको किस तरह इस दुनिया में शो अप होना है और किस तरह अपना किरदार निभाना है. लेकिन कॉन्शियसनेस है, हम सबके पास ये फैसिलिटी है दैट हम लोग जीरो स्टेट में पहुंच सकते हैं इसी जन्म में, चाहे हमें कितने भी गहरे कर्म हमारे रहे हों, है ना. पहली बात तो इस जर्नी में आना, इस तरह की ज्ञान प्राप्त होना, हमको नॉलेज मिलना, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग बून. कहाँ लोगों को, कहते हैं ना कि नॉलेज तो बहुत लोगों को मिल जाती है, लेकिन लोग पुट इनटू प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना. बाय द वे, टीम मैजिक्स एंड मिरेकल्स कल का वो जो आप लोगों ने डाला था, दैट नॉलेज इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिस, दैट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट I was telling everyone that I'm going to go back to Delhi whichever time and I will start writing my book. I've been course की किताबें I've been writing. I've not written a self-help book any so far. So I was actually thinking, और वो book के form में आया, है ना. And I read that and the sun showed up for microsecond in the sky in this very very rainy weather here. And sun showed up and वो book के form में जिसने भी बनाया है, so thank you for doing that. अगर आपने मेरा comment उसमें पढ़ा है, मैंने कहा God, this is such a magic cue for me. This is what I was thinking, that I'll start writing a book so that जो लोग sessions नहीं कर सकते, कम से कम उनके हाथ में ऐसा text रहे, है ना, जो वो उसको पढ़ पाएं और जिससे बहुत लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदले. कैसे आई वाज जस्ट थिंकिंग, और वो बुक के फॉर्म में आप लोगों का वो आया था कल इंस्टा रील, जो मैजिक्स एंड मेरिकल्स इंस्टा हैंडल पे थी. सो थैंक यू फॉर दैट. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि तो इसका मतलब है हम चूज नहीं करते कि हमको कौन सी योनि में पैदा होना है, हमको किस तरह का परिवार चाहिए, क्या चाहिए. तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता. यू डू हैव टोटल फ्री विल, है ना, बिकॉज आप सांसों से आप अपने जीवन को बदल सकते हो. अब सांसों में क्या है, शुक्राना है, हम थैंक यू आई लव यू है, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारे हाथ में है ना. सांस तो हम ही ले रहे हैं, कॉन्शियस माइंड ब्रेथ तो हमारी है, तो हम उसमें क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, दिस इज इन आवर हैंड्स, लिटरली. सो इसीलिए वो बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर ह्यूलेन बोल रहे हैं डॉक्टर जो वाइटाले को कि नहीं, अब जाके तुम इंसान के चैनल की तरह तुम वर्क कर ही रहे हो. अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने इस जीवन के साथ जो तुम्हें सांसों से मिला हुआ है, उसमें सारी जो पुराने तुम्हारे अनवांटेड मेमोरीज हैं ऐसी, उनको तुम रिलीज करो अपने जीवन से. ये चीज वो उनको बता रहे हैं. हाँ जी. I have to admit, I didn't fully understand all of this. But the part I did get was that it's my job to play my instrument. If I play mine, then I am a piece of the puzzle of life that found its slot. But if I try to fit myself into another area of the board, I won't fit, and the entire picture will be off. Your conscious mind will try to understand it all, Dr. Hewlin clarified. But your conscious mind is aware of only 15 bits of information, while there are 15 million bits happening all the time. Your conscious mind doesn't have a clue that's what's really happening. That wasn't very comforting, at least not to my conscious mind. Yeah, this is also Dr. Joe Vitale, so cute. कुछ भी बोल देते हैं वो. Okay, so यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया है that
लाइक डॉक्टर ह्यूलेन की टीचिंग्स के हिसाब से डॉक्टर जो वाइटाले को लग रहा है कि मुझे ना अभी पूरी तरह से समझ नहीं आया है कि मैं कौन सा किरदार निभाने के लिए इस जीवन में आया हूँ, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। फिर मेरी फ्री विल कहाँ पे हुई? लेकिन डॉक्टर ह्यूलेन ये बताने की उनको कोशिश कर रहे थे कि तुम जो किरदार निभा रहे हो तो तुम्हें इस जन्म में तुम पैदा हो गए और भगवान तुमको अभी तक चला ही रहे थे। लेकिन अगर तुमको अपनी लाइफ को एनहेंस करना है, अगर तुमको अपनी मेमोरी से कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो तुम जीरो स्टेट पे पहुंचोगे, वहां पे डिविनिटी विल स्टेप इन और फिर अपने जीवन को तुम अलग डायरेक्शन में स्टेयर कर सकते हो। तो काफी कुछ अभी भी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, जिसकी कैपेसिटी उन्होंने बताई है बस 15 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना। सो 15 बिट्स ऑफ, दिस इज एक्चुअली BYTES बट अमेरिकन राइट इट BITS, है ना, जो हम बोलते हैं ना टेराबाइट और वो वाला बाइट। तो 15 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, इनके पास बस उतनी कैपेसिटी है। इंसान एक्चुअली कॉन्शियस माइंड से सोचता है, रैशनल माइंड से सोचता है कि नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए, नहीं अभी बड़े बारिश का मौसम है मुझे ये नहीं करना चाहिए, अच्छा हमको इस तरह का ट्रैवल करना है लेकिन अभी वहां बहुत बरसात हो रही होगी, अच्छा ये वाला बिजनेस शुरू करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है, नहीं मैं दो डिग्री और ले लेती हूँ उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन इतनी हो जाएगी, उसके बाद मेरा ऑफिस में प्रमोशन हो जाएगा। ऐसी सारी चीजें इंसान अपने कॉन्शियस माइंड से सोचता है। ये रैशनल माइंड है जो रीजन, लॉजिक, तर्क वितर्क ये सारी करते रहते हैं। बट यूनिवर्सल रेल्म में देर इज नो रीजन एंड लॉजिक, देर इज नो तर्क एंड वितर्क। चाहे आप 12वीं पास हो, आप इस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, वर्ल्ड के टॉप 5, है ना। सावजी भाई ढोलकिया के बारे में पता है, ही इज नॉट अ ग्रेजुएट। आई थिंक उन्होंने 8th 9th के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और 13 साल से वो डायमंड को पॉलिशिंग एक फैक्ट्री में जाके काम करने लगे थे, जहां उनको दिहाड़ी मिलती थी 150 रुपए। सूरत उनके लिए बहुत बड़ा सिटी था, इट वॉज लाइक अमेरिका फॉर हिम। एक गांव से आए हुए थे वो, है ना। 150 रुपए उनको रोज के मिलते थे। उनके सुपरवाइजर को मिलते थे 1500 रुपए हर महीने। 1500 1984 में उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि वाह 1500 रुपीज पर मंथ, दैट इज लाइक लाइक अबंडेंस। तो उन्होंने फिर कहा कि अब तो मैं 1500 रुपए बना के रहूंगा। अब देखो वो 13 साल का बच्चा, 1500 उनको कुछ महीने लगे, उनकी सैलरी 1500 हो गई और आज की तारीख में वो बहुत खुलेआम से डिक्लेयर करते हैं, है ना, दैट आई विल बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड मर्चेंट बाय 2027। ये उनका टारगेट है। अब बताओ, सबके सामने उन्होंने डिक्लेयर किया है। सावजी भाई ढोलकिया आज की तारीख में भी बहुत अमीर इंसान है। ही इज नंबर 1 इन इंडिया ऑलमोस्ट, लाइक ऑलमोस्ट नहीं, इज राइट। सो इतनी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। तो इस तरह से सब लोग ग्राउंड लेवल से ही राइज हुए होते हैं, लेकिन किसी ने अपने कॉन्शियस माइंड रैशनैलिटी को यूज किया, किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड जिसमें 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही होती है। लेकिन अभी वो 15 मिलियन बिट्स थोड़ी नेगेटिव है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, नो वन लव्स मी, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मैं तो एक सिंपल सा आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, मैं तो एक सिंपल होम मेकर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे बिलियनर बन सकती हूँ, मैं कैसे ये कर सकती हूँ, मैं कैसे जाऊंगा वहां पे, मेरे पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है ना। हमको उस दिन कामिनी ने शेयर किया था कि वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करती हैं और किस तरह से उनका प्रमोशन हुआ। इन्होंने मुझे भी यही बताया था जब हमने पहली पर्सनल कंसल्टेंसी की थी उनके साथ, लास्ट सैटरडे या फ्राइडे। उन्होंने कहा था कि मैम, उनके ड्रीम लिस्ट में बता रही थी कि मेरा प्रमोशन इज ड्यू, मतलब प्रमोशन इज नॉट ड्यू, आई वांट प्रमोशन। कहते मेरा सपना है दैट आई वांटेड टू गेट अ प्रमोशन, राइट। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो कहती हैं कि नहीं, वो एक्चुअली 5 साल लगेंगे, उसके पहले एक एग्जाम होता है ये सब, बिकॉज क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो नेक्स्ट वो है स्लॉट, उसमें आई कैन नॉट, मतलब अकॉर्डिंग टू, एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्रिटी मच लाइक दैट कंपनी, जहाँ पे बहुत रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं, है ना, सारे तौर तरीके। तो वो यही कहती हैं कि उस हिसाब से मेरा यही होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा इतना रीजन एंड लॉजिक नहीं डालते हैं, बस हम थैंक यू फॉर द प्रमोशन बोल देते हैं, दैट आई हैव गॉट प्रमोटेड विथ ईज। और वो सैटरडे सुबह हमने कंसल्टेंसी उनकी की थी और मंडे को जब वो ऑफिस गई तो उनको ईमेल आई हुई थी कि वो प्रमोट हो गई हैं। अब वो 5 साल कहाँ को लैप्स हो गए, है ना। ये सिर्फ क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया, कॉन्शियस माइंड को नहीं यूज किया। हम लोग यही गलती करते हैं इस जीवन की दिनचर्या में कि पूरे टाइम मिनट टू मिनट हम अपना रैशनल माइंड को यूज करते हैं, है ना। सबकॉन्शियस माइंड को कितने लोग हम यूज करते हैं?
सो वो उसमें से डॉक्टर ह्यूलन बोल रहे हैं डॉक्टर जो वाइटाली को कि सबकॉन्शियस माइंड में जो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स है, जो वो ऐसी सिचुएशन है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या नहीं ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट का ये रूल होता है, हमको इस उम्र में लोन कैसे मिलेगा, एट 85 हाउ कैन आई बिकम अ बिग बिजनेसमैन, यू नो लाइक ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो हटाओ तुम लोग, है ना। और वो हटाओ कैसे? बाय डूइंग दीज 4 phrases, जो प्रेयर होती है, C4 ड्यू ड्रॉप्स एंड द प्रेयर 4 phrases, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो ये वो बता रहे हैं, है ना। सो कह रहे हैं कि देखो कॉन्शियस माइंड जो तुम्हारा चेतन मन है, उसके पास उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को, हमको भी नहीं पता, हम तभी तो उस 4% में ही फंसे रह जाते हैं जीवन भर। तो अब हमारे पास ये टीचिंग्स आ रही हैं तो हम अपने आप को मतलब बहुत अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं, जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज। या As I mentioned earlier, I taught a seminar one day called The Secret of Money. I told everyone that they will have money if they are clear. If they are broke, they aren't clear. I told Dr. Hugh Len about it and he agreed. Memories can keep money away, he said. If you are clear about money, you will have it. The universe gives it to you, will accept it. Sorry. The universe gives it if you will accept it. It is memories playing that keep it from you or you from seeing it. How do you get clear? Keep saying, I love you. Do you say it to money? You can love money, but it's better to just say it to the divine. When you are at zero, you have zero limits, and even money can come to you. But when you are in memory, you will prevent it. There are many memories around money. As you clean them, they get cleaned for everyone. So we'll read only so much today. Mr. Prasad, thank you so much and wishing you a very happy birthday once again. अमेरिका में आपका बर्थडे अभी भी चल रहा है. Thank you very much. So ma'am. happy birthday Thanks to to you. everyone who sent And all you've the read it on greetings your to me. birthday only. You did not read it a day later. Yeah. We are global. Yeah. All you, of us are global. Right now also we are connected from different parts of the world, isn't it? So True. it's like that. Yeah. Across the Thank you world. so much. Thank you. Thank It's you. always a Thank you. pleasure hearing from you. Thank you so much. या सो अबाउट पैसे के बारे में है ये। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने एक सेमिनार किया द सीक्रेट एंड मनी, और उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो पैसा तभी आपके पास आएगा। हमको लगता है कि हम बहुत एक्सेप्टिंग है मनी के लिए, लेकिन हम एक्चुअली नहीं है। हमने एक लिमिटिंग बिलीफ की मेमोरीज के कारण, जो भी पिछले जन्मों में हुआ है, इस जन्म में हो सकता है बचपन में पैसे के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सुना है, या फिर हमने कोई ऐसी बातें किसी से सुनी है, पैसा पेट पे नहीं लगता, पैसे बचाओ पैसे बचाओ, पैसा फिजूल खर्ची मत करो, ये मत करो वो मत करो, है ना। थोड़ा 200 रुपए की जगह 400 रुपए का खाना खाना होता है तो हम बोलते हैं अरे इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, यही चीज 200 में भी मिल रही है। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, है ना। हमारे मन में तो नहीं आता कभी भी कि ये ऑर्डर कर लो बिकॉज ऑफ मनी, मतलब बिकॉज ऑफ मनी इसकी वजह से ये कर लो, बिकॉज ऑफ मनी ये कर लो, नहीं आता। अगर बिकॉज ऑफ मनी कोई भी डिसीजन आपका बन रहा है, इसका मतलब है आपने अपने और पैसे के बीच में एक दीवार डाल रखी है लिमिटिंग बिलीफ की, जिसको डिसिपेट करना, डिफ्यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। इसीलिए इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर पैसा बहुत आराम से नहीं आ रहा, इट इज बिकॉज अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी, कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है जो बार बार प्ले अप हो रही है, जिसके कारण पैसा खुल के नहीं आ रहा, अबंडेंस में नहीं आ रहा, है ना। तो फिर डॉक्टर जो वाइटाले ने पूछा तो फिर क्लियर कैसे करें, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ह्यूले ने कहा कीप सेइंग आई लव यू। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आई लव यू बोलेंगे, बट किसको बोलना है, पैसे को बोलना है कि अपने आप को बोलना है। तो कहते हैं नहीं, पैसे को तो डेफिनेटली आई लव यू बोलो, सबको पैसा डेफिनेटली फन देता है, मजे देता है, गुड हेल्थ देता है, मेंटल पीस देता है, चैन की नींद देता है, अमेजिंग ट्रैवल्स देता है, जो किताबें आप चाहो खरीदना चाहो वो खरीदो, बहुत फ्रीडम आती है पैसे की वजह से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमको आई लव यू अपनी डिविनिटी को बोलना है, ये वो बोल रहे हैं। जब डॉक्टर जो वाइटाले ने पूछा ना कि हम किसको आई लव यू बोले, तो अपने पैसे को बोले, तो उन्होंने कहा पैसे को तो बोल ही दो, है ना। डू इट से टू मनी, यू कैन से, सो ही सेज यू कैन लव मनी, ऑफ कोर्स यू हैव टू लव मनी, लेकिन आई लव यू हमको अपने डिवाइन को बोलना है जो हमारे अंदर है, और तब जाके हम जीरो स्टेट में पहुंचेंगे। इसका मतलब है सारी दीवारें जो हमने खड़ी कर रखी थी अपने और पैसे के बीच में, वो सारी दीवारें गिर जाएंगी,
है ना, वो कांच की दीवारें होती हैं, पैसा दिख तो रहा होता है, हमको चकाचौंध दिख रही है, हमको दिख रहा होता है कि अंबानी के पास कितना पैसा है, अडानीज के पास कितना पैसा है, वॉरेन बफे के पास कितना पैसा है, स्टीव जॉब्स के पास कितना पैसा था, अभी भी उनकी कंपनी ऑफ कोर्स वॉरेन बफे चला ही रहे हैं, एलॉन मस्क के पास कितना पैसा है, ये सब हमको दिख रहा है, कांच की दीवार है वो, है ना, उस साइड उस दीवार के उस पार कितना पैसा, ये हमको चकाचौंध बहुत अच्छे से दिख रही है, लेकिन हम उसे रीच आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो मोटी सी दीवार है बीच में. So we have to drop it, we have to shed it, we have to break through that glass, right? और वो कब होगा? लव की पावर, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर होती है, द वर्ड लव, है ना, जिसको हम अभी भी समझने की ही कोशिश कर रहे हैं. और वो ब्रह्मांड कहाँ पर है जिनके सामने दीवार गिरानी है हमारे अंदर जो डिवाइन है. तो वो दीवार गिराने के लिए हमको 3 शब्दों का इस्तेमाल करना है. आई लव यू, दैट्स इट. तो उन्होंने बोला हमें अपने अंदर की डिवाइन को बोलना है, और फिर नहीं तो वो जो मेमोरी हमारे अंदर है जो पता नहीं कब की है, हमको कहाँ पता पिछले 3 जन्म, 6 जन्म, 10 जन्म पहले हम क्या थे, पैसे की हमारी क्या हालत थी, है ना, वही हमारा कर्मा चलता आ रहा है. इस जन्म में भी हम वैसे ही पैदे हुए हैं जहाँ पे हमको हर चीज प्राइस टैग देख के खरीदनी पड़ती है, एंड मनी के साथ थोड़ा सा वैसा रिलेशनशिप है, नॉट दैट ग्रेट, है ना. ऑल्दो हम सब ग्रैटिट्यूड जर्नी के लोग हैं, हम सब ने मैजिक बुक इतनी बार की है, लेकिन अभी भी तो ऐसी चीजें, कहते हैं ना, अंदर के संस्कार बदलते नहीं है बहुत इजीली. तो उन्हीं को बदलने के लिए वी हैव दीज 3 वर्ड्स, आई लव यू, सेइंग टू दैट वी नीड टू टेल टू आवरसेल्व्स, हमारे अंदर के यूनिवर्स, हमारे अंदर के जो डिवाइन है उनको बोलना, है ना. एंड देन वी विल सी दैट पैसा हमसे नजदीक आता जाएगा that way. And it says that there are many memories around money, है ना, because this is one thing जो पल पल काम आती है, isn't it? जो अभी आपके घर में हो सकता है चाय पत्ती नहीं हो, पैसे से आएगी. हो सकता है आपको दूध ऑर्डर करना हो ब्लिंकिट से, उसके लिए आपको पैसा चाहिए. जो आपके घर नाश्ता बन रहा है, हो सकता है उसमें आपको अनियन डालना हो, वो आप पैसे से अभी खरीदोगे, है ना. फिर उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट करके सब लोग ऑफिस जाएंगे, जहां पे भी जाना है, पैसे से ट्रांसपोर्टेशन चलेगा. या तो अपनी गाड़ी है तो पेट्रोल डलवाएंगे, ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर की सैलरी है. इस तरह से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, कैब ले रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं, मेट्रो ले रहे हैं, तो उसमें पैसे लगेंगे, इजंट इट. तो पैसा मिनट मिनट की जरूरत होती है. सांसें लेते जा रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सांसों को शायद इतना ज्यादा वो मतलब वो बिल्कुल ही सबकॉन्शियस लेवल पे चलती जा रही है. लेकिन पैसा एवरी मोमेंट आपके आसपास है, इजंट इट. एवरीथिंग इज अराउंड मनी. द होटल आई एम स्टेइंग इन इज मनी, वॉट एवर, व्हेन आई सी एवरीथिंग अराउंड. ब्रेकफास्ट जो हम करते हैं, दैट्स मनी, है ना. जो चीज है, वाईफाई जो हम अभी यूज कर रहे हैं, यहाँ का, आपके घर का, वो सब पैसे से आता है. तो पैसे हमारे साथ पूरे टाइम रहते हैं. इसीलिए उन्होंने लिखा है कि बहुत ज्यादा मेमोरीज भी हमने इसके कारण इकट्ठा की हुई हैं पैसे के कारण, है ना. बट एज यू क्लीन देम दे गेट क्लेंस्ड फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर अस. हमारी तो हो ही जाएगी, लेकिन जिन जिन लोगों से मनी का एसोसिएशन हमारा है, उनकी भी एनर्जी क्लीन होती जाएगी, है ना. बिकॉज एट द एनर्जी लेवल वी आर ऑल वन. एक ही एनर्जी है ब्रह्मांड में, isn't it? अब हम अपने दिमाग से किस हिसाब से उसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है. कॉन्शियसनेस है ना हमारे पास, तो कॉन्शियसनेस से हम उसको पुल कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं मनी को. मनी सबके साथ, एनर्जी सेम है सबके लिए. जिन लोगों के पास नहीं है वो पुश कर रहे हैं मनी, क्योंकि उनके अंदर मेमोरीज है कुछ ऐसी जिसके कारण पैसा चिपकू नहीं हो रहा है आपके पास. तो कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं उसको क्लीन कर लो, है ना, अपने अंदर के डिवाइन को आई लव यू बोल के. और पैसे से तो डेफिनेटली प्यार करो. पैसे को ये सब नहीं बोलना that money does not grow on trees and this and that and arguments about money, और बहुत आराम से पैसा रिलीज करना चाहिए, है ना. उसमें संकोच होने लग जाती है तो मुश्किल हो जाता है. वो मेमोरी से ही तो होता है कि पैसे बचा लो, पता नहीं आगे पैसे. जो इंसान को कल की परवाह नहीं, उसको पता है कल तो मेरे पास बहुत पैसे आएंगे, तो वो आज खुल के खर्च भी तो करेगा ना. If I'm spending my money today very comfortably, I'm very sure that it will come back to me. बिकॉज जैसे ही हाथ खुलता है, हाथ खुलते ही भगवान उस खुले में हाथ में पैसा रखते हैं. जब तक मुट्ठी बंद में पैसा बंद रहता है, तब तक भगवान कैसे रखेंगे? मुट्ठी तो बंद है ना. मुट्ठी खुलेगी तभी ना भगवान रखेंगे हाथ में पैसा. तो ये चीज हमको रियलाइज, तो ये वाला जो फियर है हमारा, मुट्ठी खोलने वाला जो फियर होता है, ये सब में होता है ना. बहुत आराम से मुट्ठी खोलते नहीं है, इसके चक्कर में सस्ती चीजें ढूंढेंगे, ये है वो है, वहां से ये कर लो. तो हम तो हमेशा शुरू से ऐसा माइंडसेट था. ये चीजें जल्दी 2013 में समझ में आ गई थी
है ना. उसके बाद से देन आई डिसाइडेड मैं तो अपना फुल टू देन व्हेन आई वांटेड टू गेट कोचिंग आई वेंट टू द वर्ल्ड्स बेस्ट कोच टोनी रॉबिन्स. है ना. जब वो योग शास्त्र और ध्यान करना सीखना था, क्योंकि ऐसे ध्यान लगता नहीं, तब भी हम बेस्ट गुरु के पास गए जो पांडिचेरी के थे. उनसे हमने ध्यान करना, मेडिटेशन लगाना, ध्यान लगाना सीखा अलग अलग तरीके से. है ना. तो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. तो ये इस तरह से थोड़ा सा अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करेंगे ना, तो इसका मतलब है आपने अपना वेसल का साइज बड़ा कर दिया, कंटेनर का, जिसमें डिवाइन डालते हैं चीजें. राइट. सो इसीलिए वर्ड क्या यूज करना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. ठीक है, बस इतना ही कर पाएंगे आज हम. थैंक यू सो मच. हाँ जी, रश्मि खंडेलवाल. अच्छा, देवर वर 2 बर्थडेज. नवल का बर्थडे, जो दीपा जी का दामाद हैं, सन इन लॉ, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकें. उनका जीवन बहुत सफल रहे. ही रियली ग्रोज एंड बिकम्स लाइक इन वर्क, इन हेल्थ, इन रिलेशनशिप एंड करियर, एंड ही गेट्स द बेस्ट ऑलवेज. एंड हमारे जो बेबी है समरवीर, सरिता जी का ग्रैंड चाइल्ड, उनका भी आज 6 बर्थडे है. 6 इज सच एन ऑस्पिशियस नंबर. इट्स डबल द नंबर ऑफ 3, द नंबर ऑफ क्रिएशन. सो उनकी लाइफ एक नए सिरे से अब क्रिएट हो, जिसमें उनको खूब अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छा एक्सपोजर, और वो इंडिया का नाम रोशन करें जिस भी फील्ड में वो जाएं. सो दैट्स अ विश फॉर समरवीर. उनका नाम ही समरवीर है. Thank you, ma'am. Thank you so much. thank you, Dipti ji. थैंक यू सो मच. यस रश्मि, अनम्यूट Hi. कीजिए. Yeah, हाय. good morning. I'm being there with your last 3 months, ओके, थैंक यू doing सो your मच. journey quietly. Uh, Actually, I was not ready to share, but today what you said, small Uh-huh. things also you should be sharing. Yeah, there are So no small. No, small is a perspective. It's a limiting belief. yeah, that's what. So I thought I would be sharing today. Uh-huh. Uh, I My birthday was there on 11th of June, Oh, belated and happy birthday. It was very thank recent. you. Yeah, and it was a wonderful day and full of surprises, full of joy. Mhm. And from that day, I'm celebrating every day till now, and How the nice. gift I'm receiving is wonderful. And the best thing, I the my children were constantly asking me to gift me whatever like I want. I was constantly saying no, no, no. I don't want anything. I don't want anything. There is a lot of thing going on in my life. That is a Uh-huh. separate thing. Uh-huh. Uh, my daughter is married. She's Uh-huh. 35. My son Wow. is 27, 28. He's a lawyer. Uh-huh. And now they have gifted me a holiday, which I'm going today. Uh-huh. Where 2 you days going? of Taj Alibag. Oh, That was so congratulations. that is really really very precious for me. Yeah. Now I feel what I was going through, constantly dipping into negative thing, constantly from so many years, dipping and coming up, dipping and coming up. With this practice, constantly writing gratitude and doing magic rock and then money, this thing. And I Mm. was doing this, even I was writing the gratitude also, karma for past karmas also. I was writing that also, doing that also. Uh, Ram Ram, I was writing that also every day. I'm constantly writing that also. Okay. And like magic footstep, what you have, uh, like it's not very regular, but whatever comes, I try to do it every day. But 4-5 practice, I do it every day. So thanks Yeah. a lot. Wow. I That's can awesome. see a lot of change in my life and my thought process. Basically, I can see the change in me, and I can see the change around me.
That's So really I want, amazing. This is the yeah. right kind of a change that should happen कि पहले अपने being को change करो so that your doing changes and then the having changes. People do the opposite. पहले हमारे पास ये आएगा फिर हम खुश होंगे, like पहले पैसा आएगा फिर हम खुश होंगे, हमारा बीइंग चेंज होगा, फिर हम डूइंग करेंगे, फिर हम ये चीज खरीदेंगे, like इस तरह से होता है. So Now it's I normally don't we work know. It opposite. used to be like I want this. Now I don't have that desire कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए. Now that has gone. Like everybody was asking me क्या लेना है क्या लेना है. I said नहीं, I don't want anything. My husband also kept on asking me what do you want, what do you want to do on that day. You'll be amazed like how I spent my day on my birthday. I went to Play Zone. I really loved it. It was I went to go Oh, down 20 nice. years down and I played games there and it was such a and he also loved it. He was also like and the people who heard me when they wished me in the end of the day like in the night they asked me what you did and they said what a wonderful idea like it is something so I different. swear, Okay, that's actually so wonderful. and like how you went like when the kids were small you used to go like so it just came out of the mind ki, I don't want to do the normal routine going for a movie going just for a lunch and coming back. I said I'm done with all these things, I don't want to do it. नहीं नहीं So ये मत बोलो आई एम डन विद ऑल दैट, नहीं तो कहानी बंद हो like जाएगी, done जो in भी the sense चाहिए that just I adding just on want to more. do. No, Yeah. matlab, it's like on my special day, I said I want to do something different which will make me very happy and satisfied. I prefer to play and like these are my this Yeah. thing doing something creative, doing something. So with right now with my physical this thing not able to go to the gym and all. So those limitations are going on right now. So I said, I want to do something which will make me happy. So that was really, really fun. And I give full credit to your class, which opened my mind, ki, think something else. And I started thinking ki, all negative thoughts went away in last few months. Though I'm in this book since last more than a year with someone else, the change was going on slowly, slowly. But everything, process became little faster Yeah. when I joined you. Yeah, But I was everybody's quietly doing listening their to you. best, like, yeah. So, but that's really amazing. I'm so happy you even thought like this, like to be able to go to a play zone on your birthday really makes us feel so I don't know light. if And maybe people will think it was a crazy idea, but I really, it felt like go down, you feel, you made yourself like a teenage and yeah, you celebrated like that. you're not bound by And it was age. my, no, I turned 57 that day. So I Wow, was very that's really happy. amazing. Yeah. So कहते हैं जिंदगी में दो ही लोग सफल रहते हैं, है ना? जो लोग डिल्यूजनल होते हैं, दूसरे जो क्रेजी होते हैं. Logical लोग can never get anywhere. So congratulations from this birthday. You are on the right path towards divinity. So that's awesome. Thank Congrats. you. Delusionally raho, be crazy, do crazy things, talk crazy sometimes. You can talk out of thin air because all that thing works. Yeah. So thank you. And thank you for sharing with us and deriving that kind of a courage to be able to share like this on the YouTube. And thank you that you're practicing what knowledge you got today, that you should always share. There are It was just this is a instant. very big Nothing win. was planned. Nothing. I didn't plan Yeah. today. I will So be sharing this. it's It not a was just small win. instant that you made me Yeah. like it just what you said, and I said no. I will speak up today. Things were changing slowly, slowly in my life, but I said I This is will. not a small win. It's a very big win.
Thank you so much. extraordinary experience. So thank you so much, and God may God bless you with the And I can bestest see of the change health, around and me that also. yeah. Even my husband, I can see the positive change everywhere. Like it, I am not saying every big change, but I can feel a small change in me, in my surrounding, everywhere. So Awesome. I'm very happy with that. Yeah, that's really amazing. And may God give you more and more and more and more and more health and more love and more So joy and fulfillment. thank you so much. Please join in for the Zoom. Do you do the affirmation prayers with us Yeah, at I try 5:50? to do it, not very regularly, but I am trying Yeah. every Do day. them. Do them Yeah, when you do it. This is what is neuroplasticity. What we do at 5:50 is yeah. neuroplasticity. Today You will also see I every did. word of what we Yeah, speak come true. today also I did, but Yeah. not so regularly. I'm able to do it, but I try to do it. I try to do it. Great. कोई बात नहीं. Now try and be regular. Give yourself that little push that's required. Yeah, yeah. Yeah. All right. Thank you. Enjoy your vacation time. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, Anita you. ji. Amit, you are next in the queue. We'll quickly take it, but both of you will need to be short again. I need to check out. Like I have a cab pickup at 8:30. Thank you, ma'am, for yesterday's blessings. Things were Thank not well. you. And at the right moment, you came and really blessed us, and things turned around for the good. And Uh-huh. today also, I need your blessings. Leads lots of love is required today also. So, Everything will be fine. She's Anita ji yes. is talking about some family disharmony. Kal ekdam se by fluke, ekdam se like a full jhadi it happened, and then she had given me a text that she needs prayers because everything is going wrong in the house. Kabhi kabhi ho jata hai na. Yeah, Everybody has their opinion and so much of clash, yeah, and it just went spiraling like that. yeah. So yeah, so everything will be fine. We are all sending our blessings and prayers and a lot of I love yous for your family harmony. Just don't worry, everything is going to be beyond perfect. एज आई टोल्ड यू Thank आज जब you. शुरुआत की थी सेशन की तो पहले के 15 मिनट दोबारा से सुनिएगा एक बार Yes, yes, दोबारा से yes. सुनिएगा ठीक है व्हाट आई वाज ट्राइंग टू Yeah. से Yes, I will listen ठीक है again. Yeah. ऑल विल बी वेल गॉड ब्लेस यू या थैंक यू सो Thank मच you. यस Thank अमित you. थैंक यू गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी 45 दिन पहले मैंने आपका ये डाइट प्लान लिया था, तो हाँ जी 45 दिन में मेरा 7 kg प्लस वेट लूज हो गया है। और और मेरी स्किन डेली ग्लो करने लगी है। मैं हमेशा सोचता था कि औरों की स्किन देख के कितनी ग्लो कर रही है, मेरी हमेशा डल सी रहती थी। पर अब मैं मिरर के आगे इतनी बार वर्क करता हूँ, इतना अपने आप को प्यार करता हूँ कि मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग होने लगी, शीशे की तरह चमकती है। और अब आज शीशे भी की तरह चमकती है हाँ वाह हाँ जी एफर्मेशन बिल्कुल है ये लाइट तो से। और भी ना ये आप आज आपने बताया कि एग्जाम है, तो ये मेरा आज कल एग्जाम ही शुरू हुआ है। मेरे को चिकन पॉक्स हो गया है, पूरे चेहरे अच्छा पे पिंपल्स हाँ ही पिंपल्स हो गए। ये मेरा लग रहा है मुझे बहुत बड़ा हाँ हाँ एग्जाम है, और हाँ मेरे को अभी 24th को ट्रिप पे भी जाना है। तो आप हाँ सबकी ब्लेसिंग चाहिए, जल्दी से ठीक हो जाए। अरे बड़ी आराम से चिकन पॉक्स नहीं ज्यादा रुकता है वो वैसे ही वो खुद ही स्लिपरी होता है चिकन पॉक्स तो वो वैसे ही चला जाता है इट जस्ट गोज अप एंड मैं देन इट कम्स डाउन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप 24 की ट्रिप आपकी इतनी मजेदार होगी बस इस एग्जाम में पास हो जाओ आप और बहुत अच्छे से ट्रिप एंजॉय करो नहीं, अब मैं बिल्कुल भी लो उसमें नहीं जा रहा। बहुत अंदर से बहुत ग्रेटिट्यूड है हर चीज के लिए। हर चीज के लिए मैं बस सुबह उठते ही चेहरे पे स्माइल रहती है, और हर टाइम थैंक यू आई लव यू ही निकलता रहता है हर सिचुएशन में। मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, बहुत ही कम हो गया। जलन जो थी वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अंदर से इतना पीस आ रहा है। मैं वैसे राम नाम का जाप करता हूँ, और वो अब मुझे और कनेक्ट होने लग गया हूँ मैं राम से अपने। है ना मैं हाँ जी, मैं वो और ये प्रेयर जो मैं करता हूँ हो ओपनो, ये हाँ प्रेयर मुझे और कनेक्ट कर रही है मेरे राम से। मेरे अंदर अब ऐसा हाँ फील होने लगा कि मैं अमृतवाणी का पाठ करता हूँ, 45 मिनट का होता है। उसमें राम नाम की हाँ यानी वो उसमें व्याख्या होती है। वो हाँ मैं अब इतने सालों से कर रहा हूँ, पर जो मेरे को अब समझ आ रहा है ना उसका, तो अमेजिंग है। वो बहुत बहुत अमेजिंग है। बहुत वाह अंदर से शांति और
क्या पीस आ रहा है वो बहुत। एक्चुअली अब आपके जो अंदर वो डिवाइन है ना, जिनके हम जीरो स्टेट की बात करते हैं, हमारे अंदर डिवाइन, तो आपने उनका नाम रख दिया है राम। हाँ जी बिल्कुल। आपके अंदर मैं के थैंक डिवाइन यू, का ये नाम मैं, है हाँ राम, तो जी बस जो उन्हीं मैं, का जाप करते रहो, अपने आप हाँ आप जी पहुंचोगे उनके पास, पहुंच ही गए मैं हो। ये 4 जो स्टेटमेंट है, ये मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ कि मैं राम से ही सॉरी बोल रहा हूँ, उनसे ही फॉरगिव कर रहा हूँ, उन्हीं को आई लव यू बोल रहा हूँ, उन्हीं को थैंक यू बोल रहा हूँ, और वो मेरे अंदर और उभरते जा रहे हैं। थैंक यू मैम, आपकी टीचिंग के लिए राम उनका बहुत इसीलिए क्योंकि वो आपके अंदर रमे हुए हैं ना, जो थैंक यू सो मच। रमे हुए होते हैं ना, उनको राम बोला जाता है वैसे भी। तो आप वो आप में रमे हुए हैं ना, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। That's really amazing. Congratulations. Thank you so much. I'm so happy we could help with your health and we'll continue doing it. है ना, आपके थैंक यू। प्लेटलेट भी तो बढ़ाने हैं हमने अभी। हाँ So जी, हाँ काम जी। जारी है और क्या. So that's really amazing. Congratulations and have the best of vacation and a miraculous recovery. Can we all send a lot of blessings and love to Amit so that he can enjoy his trip from 24th in the best of health. Yeah, so all of us थैंक यू are सो sending मच, you a lot of थैंक यू, love to your health, to your Ramji, which is inside of you. थैंक यू, आपका दूसरा नाम राम है. So थैंक यू सो thank मच you मैम, so थैंक यू। much. All right, everybody. Bye bye. See you all tomorrow morning at 5:50 a.m. for our prayers और 6 बजे से YouTube पे. And thank you Priya Bitti Poonam for co-hosting so beautifully. सारा session flawless आप लोगों की वजह से होता है. Thank you so much. And to each of you for Thank you, giving your Dipti. very, very valuable precious time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank Thank you. you. So much. Bye. See you ma'am. tomorrow. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.